जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्या द्रौपदी थी कर्ण का प्यार, या फिर महाभारत के ऐसे नायक कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी है। उनका हम रहस्य जानेंगे कि उनके पीछे का रहस्य क्या है, या फिर ऐसा था कि द्रौपदी का पहला प्यार कर्ण था। क्या उसी से वो करना चाहती थी शादी, परंतु ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने सूर्यपुत्र कहकर मना कर दिया। अगर महाभारत की कहानियों को बिल्कुल नजदीक से समझा जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ सिर्फ ऐसे दो किरदार थे जिसके साथ न सिर्फ अन्याय हुआ बल्कि जो सबसे दो सशक्त किरदार थे, एक द्रौपदी और दूसरा कर्ण। जी हाँ, जहाँ कर्ण को पूरी जिंदगी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, वही 5 पतियों का सौभाग्य मिलने के बाद भी एक ही शख्स ने उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कर्ण और द्रौपदी को लेकर ऐसी कौन सी कहानी है। ऐसा बहुत कम लोग जानते होंगे कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से आजीवन प्रेम करते थे, लेकिन कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाए। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत काल के 2 अध्याय में अपमान किया गया था, कहते हैं। लेकिन जब द्रौपदी अपने पति अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी कर्ण से शादी करना चाहती थी, लेकिन किस्मत में अर्जुन और उनके 4 भाइयों के साथ ही शादी करना लिखा हुआ था। द्रौपदी एक ऐसा वर चाहती थी कि जो सर्वगुण संपन्न हो, जो एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ नैन नक्श में अच्छा हो और हष्ट-पुष्ट होने के साथ उसमें नैतिक गुण हो और बुद्धिमान भी हो। लेकिन ये सारी खूबियाँ सिर्फ एक ही योद्धा में मौजूद थे, और वह थे महारथी कर्ण। लेकिन महाभारत काल में दोनों की शादी नहीं होना लिखी थी, इसलिए द्रौपदी ने पांडव से शादी की जिसमें अलग अलग गुण थे। युधिष्ठिर में नैतिक गुण था, भीम में शारीरिक तौर पर मजबूत, अर्जुन एक कुशल योद्धा था, नकुल के नैन नक्श और सहदेव की बुद्धिमानी। कहते हैं कि पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी से जुड़ी हुई कई विशेष बातें कई राज्यों में फैली हुई थी। उनकी सुंदरता, बुद्धि और विवेक को देखकर कई राजा द्रौपदी पर मोहित थे। लेकिन महारथी कर्ण को द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था। द्रौपदी अपने सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए जाया करती थी, और द्रौपदी को देखते ही कर्ण को उनसे प्रेम हो गया। कहते हैं कि जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रौपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी के द्वारा महान योद्धाओं के चित्र भिजवाए थे, उनमें से कर्ण का भी चित्र था। क्योंकि दुर्योधन का मित्र होने के कारण सभी गण का सम्मान करने के साथ उन्हें राजसी परिवार के वंश की तरह ही मानते थे। द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें बेहद पसंद करने लगी थी, और जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से केवल कर्ण को ही घूर रही थी। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर द्रौपदी ने विवाह क्यों नहीं किया। तो देखिए, द्रौपदी को उनके जो पिता थे राजा द्रुपद, उन्होंने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। साथ ही द्रौपदी यह जान चुकी थी कि कर्ण एक सूत पुत्र है और उसका विवाह कर्ण से होता है तो वह जीवन भर एक दास की पत्नी के रूप में पहचानी जाएगी। उसने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद वह अपने प्रतिज्ञा को, मतलब अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने में वह सहयोग नहीं कर पाएगी। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल की बजाय दिमाग की बात सुनते हुए कर्ण से विवाह करने का इरादा पूरी तरह से छोड़ दिया। कहते हैं कि अब अपने आप से मतलब निराश हो चुकी द्रौपदी ने स्वयंवर में एक कठोर निर्णय लेते हुए कर्ण को सूत पुत्र कहकर बहुत ज्यादा अपमानित किया। पुत्री ने भरी सभा में कर्ण को कहा कि वह एक सूत पुत्र है और मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। इससे कर्ण को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा कि द्रौपदी जैसी निडर और क्रांतिकारी सोच रखने वाली स्त्री उनका जाति के आधार पर इस तरह अपमान कैसे
कर सकती है, इसलिए कहते हैं कि स्वयंवर में द्रौपदी से इतना अपमानित होने के बाद कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए बहुत ज्यादा कड़वाहट भर चुकी थी। द्रौपदी से विवाह न होने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए। जब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के वस्त्र हरण करके अपनी जंघा पर बिठाने का आदेश दिया था, तो सभी खेल के नियम का बहाना बनाकर मौन थे। वहीं कर्ण भी स्वयंवर में अपने अपमान का में भगवान कृष्ण ने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।